आया समय सत्य जाऊ सगम। आत्मा ही सामायिक है, आत्मा ही सामायिक का प्रयोजन है यावत व्युत्सर्ग। इसमें सामायिक, प्रत्याख्यान, संयम, संवाद चार की व्याख्या हो गई है। और व्याख्या किस प्रकार की हुई है पुनः ध्यान में लेना कि आत्मा ही सामायिक है। इसका अर्थ है कि सामायिक का फल क्या आना चाहिए कि शुद्धात्म स्वरूप प्रकट हो जाए।
तो मैं वस्तुतः शुद्धात्म स्वरूपी ही हूँ, बुद्धात्म स्वरूपी ही हूँ, मुक्तात्म स्वरूपी हूँ, सहज स्वरूपी ही हूँ। ऐसा मेरा त्रैकालिक स्वभाव है। वो त्रैकालिक स्वभाव, उसका जब तक ज्ञान और भान नहीं होता है तब तक वह निरंतर विभाव में रहता है। तो स्वभाव या त्रैकालिक और विभाव तात्कालिक है। विभाव तात्कालिक है। तो जानना किसको है कि मेरा वास्तविक स्वरूप कैसा है। जैसा धर्म अधर्म आकाश और धर्म अधर्म आकाश और पुद्गल, इन चार अजीव का निरंतर स्वभाव में ही परिणमन होता है। तो स्वभाव परिणमन को अजीव से समझाना पड़ रहा है, और समझाना पड़ रहा है जीव को। समझना है किसको? जीव को समझना है। और समझना किसके माध्यम से है? अजीव के माध्यम से। वो अजीव जिनमें जीवत्व नहीं है, वे निरंतर अपने स्वभाव में रहते हैं, और मैं अपने आप को बड़ा बुद्धिमान, बड़ा ज्ञानवान मानता हूं, और मैं ही बुद्धिहीन हो रहा हूं। हाँ ना तो बोलो। तो हो बुद्धिमान। बुद्धिमान हो कि मूर्ख हो कि महामूर्ख हो? गिनते लगाओ आज कि किस श्रेणी में हो। अपने आप को श्रेणी तय करनी पड़ेगी, कौन सी श्रेणी में हो। बुद्धिमान तो वह कि वो बुद्धि मात्र अपने गुणों को प्रकाशित करने में लगे। परंतु वह बुद्धि कहाँ लग रही है? वह बुद्धि मात्र शरीर सुख, इंद्रिय सुख, भोग सुख, परिवार सुख, धन सुख, सत्ता सुख में लग रही है। इसका अर्थ है कि उस बुद्धि का विपरीत परिणमन हो रहा है। तो अब बुद्धिमान तो कहा जाता है, परंतु बुद्धू हो रहा है कि विपरीत 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 में जा रहा है। अनंत काल हो गया, निरंतर वैभाविक परिणमन के कारण से भटकते 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 जन्म करते करते दुखी हो गए हैं क्या? यदि ऐसा लगे कि हाँ दुखी हो गया हूं, तो फिर दुख मुक्ति का उपाय यह तीर्थंकर बता सकते हैं। मात्र तीर्थंकर दुख मुक्ति का उपाय बताते हैं। और कौन सा दुख? जन्म और मरण के बीच में आने वाले दुख के जन्म और मरण क्यों होता है वह दुख। आप कौन से दुख मिटाने के लिए साधु साधियों के यहाँ पर भागे जा रहे हो? और महावीर ने कौन से दुख मिटाने का उपदेश दिया था कि मात्र जन्मम दुखम जरा दुखम रोगाणि मरणानि अहो दुखो संसारो जत्त की संति जंतवो। हे जंतुओं, अब जंतुओं शब्द में क्या करूं? जंतु में कौन आ गए? सारे आ गए। जंतु शब्द किसके लिए आया? मनुष्य के लिए जंतु। अब शब्द तो ऐसे आया, हे जंतुओं जागते नहीं, क्यों नहीं जागते हो? चेतते क्यों नहीं हो? चेतते क्यों नहीं हो कि जन्म दुख है, जरा दुख है, रोग दुख है, मृत्यु दुख है। तो जरा दुख है ये तो फिर भी समझ में आ सकता है, रोग सुख दुख है यह भी समझ में आता है, महारोग यह भी दुख है समझ में आता है, पर जन्म और मृत्यु यह दुख है यह समझ में कहाँ आया? बड़ी आसानी से जन्म ले लेते हैं, पता ही नहीं कि दुख हुआ था, पता ही नहीं कि दुख हुआ था। पहले जो उदाहरण देता था मैंने कहा प्रसूता को जो वेदना होती है उसको आदि कवि उन्होंने क्या कहा कि प्रसूता को जो वेदना होती है वह अवर्णनीय है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। कि जिस समय वह बच्चा जन्म रही है
उस समय उसको तीव्र से तीव्रतम वेदना होती है। यदि प्रसूता को ऐसी वेदना हो रही है तो प्रसूत को उसको भी हो रही होगी, पर हो रही थी कि नहीं हो रही थी यह आज याद है क्या? नहीं। अरे इस भाव की बात कर रहा हूं, इस भाव में जो दुख उठाया वह भी याद है। गर्भ में दुख उठाया मैं नहीं कह सकता, गर्भ में दुख उठाया मैं नहीं कह सकता, परंतु क्या गर्भ में सुखपूर्वक ही रहे थे क्या? गर्भ के काल में दुख था कि सुख था? पता ही दोनों साल में बच्चे थे हम जब का पता मुझे, मेरा तो ऐसा कभी नहीं हुआ, परंतु जो शिक्षक ने गृह कार्य दिया है वो गृह कार्य करके न लाए तो उसको घोड़ी बन जा। वो घोड़ी बन जा कैसा होता है आपको पता हो तो बताओ। पता है किसी को? बहनों को भी पता है, भाइयों को पता है। वो जो घोड़ी बनाते हैं उस समय, फिर यदि उसको हंसी मजाक में टालता होता है तो फिर शिक्षक को आता आवेश और एक और ऊपर बच्चे को बिठा देते हैं, और अब वो क्या है, मुर्गा बन करके बैठा, मुर्गा बना हुआ है। अब वो मुर्गा बना हुआ है, उस समय उसको कितनी वेदना हो रही होगी, अनुमान लगता है? नहीं लगता। जरा मुर्गा बन के देखो, से 2 मिनट 3 मिनट 5 मिनट मुर्गा बन के देखो। कब देखो? इस उम्र में भी देखो। क्यों देखो? इसलिए देखो कि मुर्गा बना हुआ मैं कितने काल तक गर्भ में उसी प्रकार से पड़ा रहा। औंधे मुंह, औंधे मुंह भी लटका था। दोनों का तो पता हो सकता है। बच्चा माथे की तरफ से भी निकल सकता है और पांव की तरफ से भी निकल सकता है। और निकलते समय यदि आड़ा टेढ़ा हो जाए तो गर्भ से बाहर आते समय आड़ा टेढ़ा हो जाए तो मृत्यु। महाराज आपको इन बातों से क्या लेना देना? मैंने कहा आगम में आया है, मैं क्या करूं? व्याख्या प्रकृति सूत्र तक में आया है। इसका अर्थ है कि प्रसूता को तीव्र से तीव्रतम वेदना होती है, ऐसा रामचरितमानस में वो महाकवि ऐसा कहते हैं, तो फिर मानना पड़ेगा। इसलिए मानना पड़ेगा कि वो तीव्र से तीव्रतम वेदना यदि प्रसूता को हो रही है तो बच्चों को होनी चाहिए थी, नहीं होनी चाहिए? पर आपको याद है, यदि 9 महीने तक मुर्गा बन करके उल्टे लटके रहे, 9 महीने तक उल्टे लटके रहे, और उस समय बार बार उस वेदना के कारण से दुखी हो करके, हे भगवान ये वेदना मुझसे सही नहीं जाती है, ये वेदना मुझे सही नहीं जाती है, हे भगवान अब मैं इससे निकल जाऊं, तो अब आपको पक्का कहता हूं, मैं प्रण कर लिया मैंने कि अब ऐसा कोई कार्य नहीं करूंगा कि पुनः मुझे गर्भ में आना पड़े। ये सौगंधे कब खाई थी? जब तकलीफ हो रही थी, जब तकलीफ हो रही थी, गर्भ में थे तब। आज याद है? मैं याद दिला रहा हूं। उसमें बहुत मिन्नतें की थी, हे भगवान मुझे इस कारागृह से, इस काल कोठरी से निकाल दो। कारागृह, काल कोठरी, अंधेरा गुप्त, कहाँ? अंधेरा गुप्त, आंख खोल के देखता ही। यदि आंखें बंद हैं तो बताओ बंद आंखों में क्या दिखाई देगा? घोर अंधकार। तो घोर अंधकार में पड़ा था, मलमूत्र की बरसात भी हो रही है,
न जाने कितनी वेदना गर्भ के समय आती है, गर्भ काल में वेदना। और उसके बाद में अभी कहा कि जिस समय वह गर्भ से बाहर आ रहा है उस समय तीव्रतम वेदना। तीव्रतम वेदना क्यों? कि प्रसूता को उस समय तीव्र से तीव्रतम वेदना होती है। यहां तक कहा जाता है कि प्रसूता को प्रसूति के समय जो वेदना होती है उसके बराबर और कोई वेदना नहीं हो सकती। इसलिए आज की वो दुबली पतली काया वाली तनवंगी आप तो समझते होंगे, वो बच्चे का भार वहन करना ही नहीं चाहती, एक भी नहीं चाहिए, एक भी नहीं चाहिए। मैंने कहा यदि मेरी माँ इस प्रकार की आज की तनवंगी बहुओं के समान होती तो मुझे तो आने देती। मुझे आने देती। जीवित में 10वां, दो तीन शायद चले गए थे बाल अवस्था में। तो बता आज की अपेक्षा से मुझे आने देता क्या कोई? मतलब ही नहीं। क्यों किया संतति निरोध? क्यों किया? और संतति निरोध यदि आप हिंदुओं ने कर दिया, हिंदू में जैन सिख बौद्ध आ जाते हैं, और अन्य ने नहीं किया तो, मुसलमानों ने नहीं किया तो, एक मुसलमान पति, 4 पत्नियां एक साथ, कुछ काल के लिए 5वीं और, यदि एक से भी 10-12 बच्चे हो सकते हैं तो फिर 4 से तो 30, 35, 40 तो मैंने भी देखे। कितने? 40। और अब आपके यहाँ कितने बच्चे वर्तमान में? आपकी बहुओं के बताओ, पतों के बताओ, जिनके बहू है वो बताओ, या पतों है उसको पतों का बताओ। मात्र एक है। यदि लड़का हो गया तो फिर एक ही बहुत, बेटा हो गया ना तो एक ही बहुत, बेटी हो जाए तो फिर प्रतीक्षा करने नहीं, बेटा चाहिए। अच्छा, एक बेटा चाहिए ऐसी भावना क्यों होती यार? माताओं को पूछ रहा हूं। आपको पूछो क्यों चाहिए? महाराज बेटा नहीं होगा तो पिंडदान कौन करेगा? वो श्राद्ध कब आता है? आने वाले हुँ? आने आता है? आपके यहाँ मनता है? नहीं बनता। नहीं बनता? खीर पूड़ी बनती है 15 दिन तक? नहीं नहीं, हमारे नहीं बनता। अरे सारी बातें समझते तो याद हो। 15 दिन तक इस प्रकार का श्राद्ध काल चलता है कि रोज सुबह सुबह खीर पूड़ी बनती है, बढ़िया भोजन बनता है, और उस भोजन में से खीर पूड़ी वो डागले पर डाली जाती है, कौवे आके खा जाते हैं। तो वो कौवे के पेट में गया या ब्राह्मणों के पेट में गया तो नरक में मेरे जो पितर हैं उनके पेट में चला गया। इसको कहते हैं पिंडदान। तो पुत्र नहीं होगा तो पिंडदान कौन करेगा? ईशुकारी अध्ययन में जिस समय दोनों बेटों ने कहा हम तो दीक्षा लेना चाहते हैं, मेरी वंश परंपरा कैसी चलेगी? बेटा विवाह करो, बेटा पैदा करो, ये तुम क्या कर रहे हो? मुझे पिंडदान कौन करेगा? बेटा नहीं होगा तो पिंडदान कौन करेगा? ये कहाँ आ रही बात है? यीशु का हमारे आगम में आ रही है, राज प्रश्न सूत्र में, व्याख्या प्रवृत्ति सूत्र में आया। एक इसका अर्थ क्या निकल रहा है कि उस समय कितना महत्व दिया जाता है इन बातों को कि पुत्र तो होना ही चाहिए, और पुत्र ना हो तो पीढ़ी नहीं चलती है क्या कोई ऐसा? आपके यहाँ बेटों में से कोई पुरुष है क्या ऐसा कि बेटा है ही नहीं? कोई नहीं। ढूंढ लेना है आजकल, बेटा है ही नहीं। मात्र 2 बेटियां हो गई। एक नवीन भाई को कहता हूं, खा मैंने कहा कि गजब हो गया, 2 बेटियां हो गई
तब भी प्रतीक्षा में रहे कि बेटा हो जाए तो एक और वो तीसरी बेटी हो गई। अब नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? बेटी नहीं चाहिए, बहू चाहिए। बेटी नहीं चाहिए तो बहू कहां से मिलेगी? बोलो ना। अरे माताओं दादी आप बोलो। वस्तुतः सारी व्यवस्था हमने ये पारिवारिक व्यवस्था बिगाड़ी है। और आज जो इस प्रकार की आपकी संतान है, निरंतर मात्र ऊंची से ऊंची पढ़ाई भोगों के लिए करने के लिए, तो इस अपेक्षा से सभा में आने का नाम नहीं। और सभा में क्या, सामान्य सभा नहीं, अभी परिषण आ रहे हैं, परिषण की सभा में देख लेना, और परिषण में संवत्सरी की सभा में भी देख लेना। मुझे उस समय का याद है कि परिषण में तो पूरा घर का घर आ जाता था, सारे बच्चे भी आ जाते, छोटे छोटे बच्चे भी आ जाते थे, उनको इकट्ठा हो जाते थे बाहर। तो किसी न किसी व्यक्ति को लगाना पड़ता है, फिर चिल्ला चोट करो, इनको अलग ले जाओ, थड़ खिलाओ इनको। इसका अर्थ है कि पूरा का पूरा परिवार संवत्सरी में परिषणों के दिनों। आज क्या स्थिति वो देख लेना। अरे बता रहा हूं कि कितना आएंगे और क्या निकल रहा है। आज की व्यवस्था के अनुसार अब यहां मुझे विवेचन करना है। विवेक, और विवेक को क्या नाम दिया यहां पर कि विवेक का स्वरूप कैसा होता है कि विवेक ही आत्मा है, आत्मा ही विवेक है। तो विवेक नाम का जो शब्द है उसका अर्थ क्या निकला? आत्मा। कि आत्मा प्रकट हो जाए। व्यावर प्रकाशन में जो 32 आगम व्याख्याओं समेत प्रकट हुए हैं, इतना गद्यबद्ध करके उस विषय को उनने ये नैश्चिक दृष्टि से ऐसा कहा जाता है, इस कारण से उसको तो छोड़ दिया, और व्यवहार में वापस इन छहों का क्या क्या अर्थ होता है वे दे दी। मुश्किल से 4 पंक्तियों में निपटा दिया। किसको? आया समाई से अट्ठे जाब युसगम। और मुझे पता नहीं, एक में एक दिन लग जाता, एक एक घंटा बोल जाता हूं, या है कहां से आता, कहां से आता? वो इस प्रकार की व्याख्या कहां से करते हो, कैसे करते हो? विवेको मुख्यो, क्या शब्द है हमारे? विवेक कि विवेक से मोक्ष प्राप्त होता है। अगास आश्रम में बहुत बड़ा दरवाजा, उस पर एक लिखा हुआ है, विवेक मोक्ष का द्वार है। विवेक मोक्ष का द्वार है। जैम चरे जैम चिट्ठे जैम से जैम आसे जैम भुंजन तो बासन तो पावन का मनबन दई। भगवान से पूछा शिष्यों ने दीक्षा लेते से ही कि भगवान, पग पग पर हिंसा हो रही है, तुम हिंसा से कैसे बचे? विवेक। तो क्या कहा? क्या कहा? जैम चरे, कि जैना से चलो। तो जैना क्या है? यत्ना पूर्वक चलो। यत्ना पूर्वक, तो यत्ना पूर्वक चलो, तो चलना, उठना, बैठना, लेटना, सोना, जो भी आ रहा है, जो भी हो रहा है, खाना पीना, उसमें हिंसा नहीं लगेगी, क्योंकि यत्ना पूर्वक प्रवृत्ति करोगे तो जीवों की हिंसा विराधना नहीं होगी। तो वहाँ तो हिंसा न हो, यह सूत्र है जैना का अर्थ। तो यहाँ पर अब जैना और विवेक पर तो भारी अंतर है। वहाँ तो मात्र अहिंसा में ले जा रहा है, हिंसा से बचा रहा है। और विवेक तो, विवेक का अर्थ आ रहा है कि आत्मा की शुद्धावस्था प्रकट होनी चाहिए।
तो आत्मा की शुद्धावस्था प्रकट होता है, ऐसा विवेक कैसे होगा? इस अवसर्पिणी में एक प्रथम परिवार कैसा है कि परिवार का जो प्रमुख पिता है वह तो राजा है और बेटा बेटा राजकुमार अरे बेटा चक्रवर्ती है। ऋषभ तो राजा थे। राजा थे और बेटा चक्रवर्ती है। तो दोनों ने शिक्षाएं दी थी कि नहीं? दोनों ने शिक्षा दी। तो राजा के रूप में ऋषभ ने क्या क्या शिक्षा दी? 3 शब्द में आ रही है, असी मसी कृषि। और चक्रवर्ती भरत ने क्या शिक्षा दी? तो अब उनको क्योंकि सामाजिक पारिवारिक सारी व्यवस्था देखनी थी, इस कारण से एक काम तो पिता ने कर दिया, दूसरा काम अब कौन कर रहा है? चक्रवर्ती भरत कर रहे हैं। तो चक्रवर्ती भरत ने क्या व्यवस्था की उस समय कि भाई अपने पूर्ण आयुष्काल का अनुमान करो, इस भव का कितना आयुष्काल है। तो उस समय की अलग आयुष्काल था, अब अलग आयुष्काल है, काल के अनुसार बदल रहा है। 3 पल्योपम। और आज 5 वारे के मनुष्य की अधिकतम 130। अब 4 भाग करो। तो अभी भाग करने के हिसाब से मैं बोल रहा हूं कि यदि आपने 100 वर्ष की आयु बांधी हुई है ना? है क्या? अरे पक्का तो बताओ, 100 वर्ष की बांध रखी है? ज्योतिषी से पक्का कर लो ना। क्या इस भाव में आपकी जितनी आयुष है उस आयुष के 4 भाग करो। प्रथम भाग में ब्रह्मचर्याश्रम, और ब्रह्मचर्याश्रम में रहते हुए विद्याध्ययन करेगा, आत्मा का अध्ययन करेगा, आत्मा और पुद्गल की भिन्नता का भेद ज्ञान करेगा। उस समय वह ब्रह्मचर्याश्रम में रहते रहते यदि जीव का स्वरूप समझ जाएगा, अजीव का स्वरूप समझ जाएगा और जीवाजीव का भेद विज्ञान करके वह सर्ववृत्ति संयम ले ले, श्रेष्ठ से श्रेष्ठतम। ठीक है। परंतु यदि वह सोचे कि मुझे गृहस्थाश्रम में प्रवेश करना है, गृहस्थाश्रम में प्रवेश करना है, तो कहा फिर गृहस्थाश्रम में 4 बातें, धर्म, अर्थ, काम और भोग, 4 बातें ध्यान में रखना। जो गृहस्थाश्रम में प्रवेश कर रहा है तो चक्रवर्ती भरत ने क्या कहा? धर्म, अर्थ, काम और भोग। तो काम और भोग को वापस समझाना पड़ेगा। बताओ क्या होता है काम और भोग? 3 इंद्रियां कामना करती हैं। 3 इंद्रियां कामना करती है, 2 इंद्रियां दो इंद्रियां कामी हैं और 3 इंद्रियां भोगी हैं। कर्णेंद्रिय, चक्षुरेंद्रिय कामी हैं और शेष 3 इंद्रियां भोगी हैं। इंद्रियां कामी है, इंद्रियां भोगी हैं। इंद्रियों के माध्यम हाँ? से नहीं। लिखा ऐसा ही आगम में, इंद्रियां कामी है, इंद्रियां भोगी हैं। तो आत्मा तो बच गया अपने आप में। ये इंद्रिय कामना करती है, ये इंद्रिय भोग भोगती है, मैं तो कुछ नहीं कर रहा हूं। क्या ऐसा है? वस्तुतः ये जो कामना है, ये जो भोगना है, वो भाव कौन कर रहा है? तो भाव करने वाला मरेगा कि नहीं चतुर्गति में? तो जो जो आपने काम वासना का भाव किया है, फिर भोग भोगा है, तो अब तो जो भोग वासना का भाव भी कर लिया, भोग भी भोग लिया, तो अब क्या करना? तो जो काम और भोग उनका सेवन किया है,
उसे अनंत पाप कर्म का बंध हुआ है। मानना चाहते हो कि नहीं मानना चाहते? माना तो बोलो, मानोगे ना? काम भोग भोगे हैं, ये तो स्वीकार करो। कहां जाओगे? आप वहाँ ही को जाना चाहते हो, क्या बात है? कहां जाओगे बोलो ना? सातवीं नरक, छठी नरक। हैं? छठी सातवीं नरक? नहीं जाना हो तो क्या करूं? ये भी तो पूछो। नहीं जाना हो तो कि मैंने अपने किए हुए पापों का प्रायश्चित पश्चाताप धिक्कार अंतःकरण से, और दृष्टांत दिया हमारे यहां, यदि रसोई घर में कोई कपड़ा है, उसको हमारे यहाँ नाम देते हैं, बहनों क्या मसोता नाम देते हैं ना, कि उससे ये बर्तन आदि साफ करते हैं, तो साफ करते करते वो कपड़ा कैसा हो जाता है, इतना मैला हो जाता है, इतना मैला हो जाता है, उसको नाम देते हैं मसोता। तो मसोता जैसा कपड़ा है। अब यदि उस कपड़े को यदि साफ करना हो वापस, तो आसानी से हो जाएगा? पूर्ण रूप हो जाएगा? नहीं होगा। ये दृष्टांत देकर कहा तीर्थंकर महावीर ने, यदि कोई पाप किया है, यदि तुरंत उसका पश्चाताप धिक्कार करो तो धुल जाएगा। यदि वो वस्त्र थोड़ा सा दाग लगा है, उसी समय यदि उसको धो डालो तो साफ हो जाएगा, परंतु दाग लगा है, थोड़ी देर तक पड़ा रह गया तो फिर नहीं उतरेगा। तो ये पाप कर्म का दाग लगा कि नहीं लगा? लगा। और लगा, आपने वो पाप को पाप माना? पाप होते हुए पाप को पाप न मान करके वो पाप करता है, तो निकाचित कर्म का बंध है। पाप भी कर रहा है और पाप करते हुए ये तो अनिवार्य है, ये तो अनिवार्य है, उसकी बिना घर गृहस्थी कैसे चलेगी? महाराज, अब राग और रति इसके बारे में कहते हो, राग करोगे तो चतुर्कृत में भटकोगे, रति भाव में जाओगे तो चतुर्कृत में भटकोगे। तो क्या महाराज राग नहीं करें क्या? क्या रति भाव नहीं करें क्या? रति क्रीड़ा नहीं करें क्या? यदि ऐसा हम करेंगे तो हमारा दाम्पत्य संबंध कैसे चलेंगे? पारिवारिक संबंध कैसे चलेंगे? ये परिवार कैसे चलेगा? क्या पूछ रहे हैं आप मुझे? परिवार कैसे चलेगा? तो आपको क्या चलाना है? आज पक्का कर लो, परिवार चलाना है क्या? अरे बूढ़ी बूढ़ी तो बोलो कम से कम। परिवार चलाना, परिवार में बैठे रहना, परिवार में बैठे रहना। सारे मौन हो गए, चुप्पी साध ली। कहा चुप्पी साध ली? परिवार में कि परिवार में बैठे रहना है। हमारा बैठे रहना है। परिवार में बैठे बैठे परिजनों के प्रति जो जो राग और द्वेष के विकार के भाव हैं, रति रति के भाव हैं, हर्ष शोक के भाव हैं, वो सारे विकार के भाव करते करते जोड़ियां सारी, और ऐसा करते कर दिया आयुष्काल पूरा होगा तो बताओ कहां जाओगे? छठी सातवीं नरक। स्त्रियों के लिए कहा छठी और पुरुषों के लिए कहा सातवीं। इसका अर्थ है कि यह आयुष्काल पूरा हो तब तक निरंतर पापों में प्रवृत्ति, पापों से निवृत्ति, भाव ही नहीं। किसका भाव नहीं? भाव ही नहीं है। पापों से निवृत्ति कितनों ने रखा यहां पर अभी? अरे पाप से पूर्णतः निवृत्ति, पूर्णतः नहीं होगी। अंश अंश निवृत्ति, निवृत्ति का ही है। अंश निवृत्ति निवृत्ति है नहीं है, वो अंश में है। वो अंश कैसा है? अंश का अर्थ है कि 100 है तो उसमें एक भी अंश है, 99 भी अंश है। 100 में से एक भी अंश है। एक अंश में भी ले ली
तो हाँ महाराज, मैंने तो ले लिए, इतने वर्ष में मैंने हिंसा का त्याग कर दिया, 18 प्रकार के पाप का त्याग कर दिया। अंश में किया ना, अंश में किया, फिर अधिकांश बाकी रहा, उसका क्या होगा? क्या निरंतर ये भाव आ रहा है कि मुझे हेय है, निकृष्ट है, अवांछनीय है, अनाचरणीय है, अकरणीय है, क्या ये पाप? ऐसा माना ही नहीं कि पाप करने योग्य नहीं है। और यदि इसे माना हो तो फिर फट से बाहर क्यों नहीं निकला? यदि अकरणीय मान लिया है, अकृत्य मान लिया है, ये किया जाए ऐसा है ही नहीं, पाप किया जाए, करवाया जाए, कर्तव्यों का अनुबंधन किया जाए, ये तो अनंत कर्म का बंद करा करके, अनंत पाप कर्म का बंद करा करके प्रथमतः नरक सीरेंच में और उसके बाद निरंतर चतुर्वृत्तीय में परिभ्रमण कराने वाला है। तो पाप को पाप मान करके आप यदि पाप करते चले जा रहे हैं तो बताओ फिर कौन से चिकने कर्मों का बंद होगा? पहले ये पक्का करो। और अब यहां पर है कि यदि गृहस्थाश्रम में प्रवेश करना है, या जिन्होंने प्रवेश कर लिया है और प्रवेश करके और 4 आश्रम दिए हैं, और पहले यहां पर यदि गृहस्थाश्रम में प्रवेश करे तो क्या कहा? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। भरत चक्रवर्ती ने क्या दिया कि धर्म की पीठिका होगी और लक्ष्य मोक्ष का होगा, और फिर वो गृहस्थ में प्रवेश हो। धर्म की पीठिका, पृष्ठभूमि, पट्टा, पृष्ठभूमि तो होगी धर्म की। धर्म आत्मधर्म, वत्तु साव धम्मो, खमादि भाव दस्यो धम्मो, रणचम जन्म धम्मो, जीवाणु रक्षण धम्मो। तो उसमें रणचंद धम्मो कि रत्नत्रय धर्म है, रत्नत्रय धर्म है। वस्तु स्वभाव धम्मो कि वस्तु का स्वभाव ही धर्म है, तो आत्मा का स्वभाव आत्मधर्म। इसका अर्थ है कि स्वभाव में रहना और मुक्त होना, विभाव में रहना और चतुर्वृत्ति का परिभ्रमण करना। तो क्या स्वभाव में ही रहूं ऐसा निश्चय हुआ? यदि स्वभाव में रहूं तो मुक्त हूं, तो स्वभाव में रहूं ऐसा निश्चय हुआ हो तो बार में क्या फल आएगा? कि स्वभाव में तब रहा जा सकता है कि विभाव में ले जाने वाले जितने निमित्त हैं उनसे परे हो जाए। यदि आपने दृढ़ निश्चय कर लिया, चलो आज करा देता हूं, 1 घंटे के लिए करा देता हूं घर जाने के बाद का, कि 1 घंटे तक इस प्रकार का कार्य करना कि 1 घंटे तक निरंतर स्वभाव में रमण करना, स्वरूपाचरण चारित, स्वरूप में, मात्र स्वरूप में आचरण। स्व है ना आत्मा, और आत्मा का रूप क्या? अरूप, अमूर्त। तो मात्र अपने आप में ही मग्न, अपने आप में लीन, अपने आप में, आत्मा अपने आप में ही अपने आप को जाने, अपने आप को देखे, अपने आप में रमे, उसमें कहा जाएगा न कर्म का आश्रम है न बंधे। और अब यहां आ रहा है कि यदि वह गृहस्थ में प्रवेश कर रहा है तो धर्म की तो पृष्ठभूमि होगी और मोक्ष का लक्ष्य होगा। और अब इसमें बीच में आ रहे हैं 2, अर्थ यानी अर्थोपार्जन, धनोपार्जन, अर्थ और फिर भोग। और यदि ये आगे पीछे 2 हैं तब तो अर्थोपार्जन भी सीमित होगा, अन्याय अनीतिपूर्वक नहीं होगा, बहुत नहीं भोगेगा। 3 प्रकार की आवश्यकताएं ये अर्थशास्त्र में आती है। न्यूनतम आवश्यकताएं, अनिवार्य आवश्यकताएं, फिर आता आरामदायक आवश्यकताएं, फिर आता है विलासिता की आवश्यकताएं। आप सारों का मैं कह सकता हूं, आप मात्र अनिवार्य आवश्यकता पूरी कर रहे हो ऐसा नहीं है, आप मात्र आरामदायक जिंदगी निकल जाए ऐसा भी नहीं, आप पूरे विलासी, घोर विलासी जीवन अपनाने के लिए इतना धन वैभव कमा रहे हैं, भोग विलासी जीवन जी रहे हैं। ये तो मैं अर्थशास्त्र की बात कर रहा हूं, आध्यात्मिक बात आगे अभी।
आध्यात्मवाद क्या है कि यदि वो गृहस्थाश्रम में प्रवेश कर रहा है तो धर्म की तो पृष्ठभूमि में रहे। पृष्ठभूमि कौन सी होगी? धर्म की। और लक्ष्य में क्या होगा? मोक्ष। और उस समय आप दो काम करोगे तो कैसे होंगे? तो फिर अर्थोपार्जन भी अत्यल्प अनिवार्यतम आवश्यकताएं पूरी हो जाए, उससे अधिक नहीं। और भोग लिमिटेड अत्यल्प। क्यों? क्योंकि अर्थोपार्जन अधिक करे, भोग गाढ़ करे, अधिक भोगे तो दोनों छूट जाएंगे। कौन से दोनों? धर्म और धर्म कि धर्म की पृष्ठभूमि भी छूट जाएगी और मोक्ष का लक्ष्य भी छूट जाएगा। और अभी क्या हो रहा है? यही अभी क्या हो रहा है? अभी आपने जो लक्ष्य बनाया, आपने अपने जीवन को जिया है, वो कैसा है? और अब आपकी अगली पीढ़ी जो जीवन जीने का संकल्प कर चुकी है, उसी अनुसार प्रवृत्त हो रही है, उसका क्या होगा? तो उसका बता रहा हूँ, आपका बता रहा हूँ। आपने भी जो जीवन बिताया उसका बता रहा हूँ कि आपने दो उड़ा दिए, धर्म उसकी पृष्ठभूमि उड़ा दी और मोक्ष का लक्ष्य वो भी उड़ा दिया। और अब यहां पर अर्थ और काम तो मानना उसकी असीम, कोई सीमा नहीं होगी, कोई सीमा नहीं होगी। क्यों? क्योंकि सीमा बांधने वाले दो थे, उससे वो सीमित हो सकते थे और वो सीमित नहीं किए। इस कारण से निरंतर काम और भोग, निरंतर काम और भोग। तो निरंतर काम और भोग भोगने के लिए पहले जो जो जिस प्रकार से रहा होगा, खूब पढ़ाई की, फिर खूब पढ़ाई करके फिर खूब सुख साधन जोड़े 5 इंद्रियों के भोगों के, और फिर उसको डट करके कस करके जम करके भोगा। कोई पश्चाताप राशि धिक्कार नहीं। मजा आ रहा है? किसने कहा ये सब बुरे हैं? किसने देखा नरक? किसने देखा दुख? न नरक है न स्वर्ग है, जो कुछ है बस वर्तमान का जीवन है। खाओ पियो मौज करो। ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत यावत जीवे सुखम जीवेत। इसका अर्थ है कि क्या लक्ष्य रखा कि चाहे ऋण करना पड़े तब भी ऋण करो और घी पियो। अब बहनों का तो मुझे पता नहीं, सारे भाइयों को पूछता हूं, एक एक को पूछता हूं, आप भाइयों में से किसी के ऊपर कोई ऋण नहीं ऐसा है? किसी का कर्जा लिया हुआ नहीं आपको? 1 रुपए भी कर्जा आपका नहीं है, माथे पर 1 रुपए का भी कर्ज नहीं है। किसको पूछो? सुशील जी को पूछो, मेरे पास बहुत है। 1 रुपए का भी कर्ज नहीं है। नहीं। क्यों? क्योंकि पग पग पर जिस जिस कार्य के लिए पैसा चाहिए, कर्जा चाहिए, वो बैंक न जाने कौन कौन सी योजना देकर के, और एक नहीं कितने बैंक। और भारतवर्ष के बैंक कम पड़ रहे थे तो भारतीय लोगों ने विदेशी बैंक बुला दिए, पता नहीं कितने विदेशी बुला दिए। लूट रहे हैं, लूट रहे हैं कि नहीं? अर्थ क्या निकल रहा है कि चूंकि दो उड़ा दिए इसलिए आपने खूब लूट चल रही है, धन की लूट। सीमा रही? किसने सीमा बांधी? मैं भी श्रावक हूं, मैं भी श्राविका हूं, सीमा बांधी बताओ कि मैं इससे अधिक धन नहीं कमाऊंगा। आज का भोजन प्राप्त हो जाए, अनिवार्य आवश्यकताएं पूरी हो जाए, बस उतना ही कमाऊंगा, उससे अधिक नहीं कमाऊंगा। और उतनी कमाई यदि 2 घंटे में हो गई तो अब बंद की दुकान, कारखाना बंद किया और घर चलो, सानक चलो, साधना करें। है उदाहरण आया है, भोग भोग कर त्याग करें, ज्ञानी लघु कर्मा बनते हैं, खग कुल सम इच्छाचारी वे स्वच्छंद विचरण को करते हैं। अब दूसरी पंक्ति की महत्ता आ रही यहां पर कि खग गण कैसे हैं कि दाना कितना बिखरा पड़ा हुआ है, पेट भरा उड़ गया, संचय करता है? आप सारा बिखर नहीं।
आप करते हो क्या? जिस समय एक श्रेष्ठी को हिसाब लगाया, अपने कोषपाल से पूछा कि भाई मेरे पास कितना धन है, तो आपके कोषपाल ने कहा कि 7 पीढ़ी खाए तब तक का धन तो आपके पास है। ओहो, चिंता लग गई सेठ को। 8वीं पीढ़ी का क्या होगा? चिंता में घुलते जा रहे थे। किसी ने देखा, आजकल सेठ जी क्या बात है, इतनी चिंता में क्यों रहते हो? और इस प्रकार की चिंता है। और एक तालाब के किनारे पर, वो जो सड़क है तालाब की, वहाँ बैठा एक ऐसा ब्राह्मण है। वहाँ जाकर के पूछो, वो आपके 8वीं पीढ़ी का भी हिसाब बता देगा कि कैसे कमाना। पेटियाँ लेकर चले और वहाँ पर जाकर उनको पूछा। उन्होंने उपाय बताया कि इसी प्रकार का धंधा करना, इस प्रकार का कारखाना लगाना, नया लगाना, बढ़ाना, और तुम्हारे 8वीं पीढ़ी से आगे भी कितनी पीढ़ियों तक खूब खा सके उतना तुम धन कमा सकते हो। ऐसा उपाय बताया। बताते सी उसने कहा, ये पेटियाँ लाया हूँ, ले लो। उन्होंने कहा, वो तो मुझे जरूरत नहीं है। क्यों? वो एक सुबह कोई जजमान आया था, वो दे गया। वो शाम के लिए रखो। शाम किसने देखी? ये कौन बोल सकता है? आप बोल सकते हैं? उदय नहीं बोल सकते। मरसा ले लो, थोड़ा दोपहर में काम आ जाएगा। बताओ क्या कहता हूँ? क्या कहता बताओ? जो मुझे सुबह हाल लेने जाता हूँ ना, मरसा दोपहर में आ जाएगा। मैंने कहा, किसने देखा? समझ में आता है? संग्रह क्यों? क्यों? मैं अब आपको पूछ रहा हूं, संग्रह क्यों? जिस समय उसने ऐसा सुना, उसने कहा, ओहो, जिसके पास सुबह का आहार आ गया है तो शाम की चिंता नहीं है, और मुझे 8वीं पीढ़ी आगे की पीढ़ी की चिंता हो रही, मुझे धिक्कार है। ये शब्द किसके मुंह से निकलना चाहिए? और आपके मुंह से निकल सकते हैं? पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। ये तो पुरानी, हम तो अलंकार पढ़ते थे ना, तो अलंकार में आया है। आपको तो अलंकार छंद कुछ नहीं आता है, क्योंकि साहित्य के बारे में आप कुछ नहीं जानते। मैं तो हिंदी साहित्य में पता नहीं 3 उपाधियाँ ले ली। अर्थ क्या निकल रहा है कि यदि पुत्र सपूत हो तो उसके लिए कमाने की आवश्यकता नहीं, और कपूत हो तो भी कमाने की आवश्यकता नहीं, उड़ा देगा। तो बताओ आप क्यों कमा रहे हो? कृष्णा। और यदि जिसकी उम्र 100 वर्ष की है तो 100 वर्ष में पहला ब्रह्मचर्याश्रम, दूसरा गृहस्थाश्रम। अब आपका मान लेता हूं मैं कि सबके 100 वर्ष की आयु, तो 50 से ऊपर वाला जो भी है वो गृहस्थाश्रम में रह सकता है? नहीं। बोलो ना जरा। गृहस्थाश्रम में कौन सा भाग? 50 दूसरा भाग। अपने पूरे आयुष्काल का 4 भाग करो। पहले भाग में विद्याध्ययन, आत्माध्ययन, दूसरे भाग में गृहस्थाश्रम, तीसरे भाग में वानप्रस्थ, और चौथे भाग में संन्यास। मेरा कह सकता, मेरा तो कह सकता 20 साल गृहस्थाश्रम, 40 साल, 42 साल, 48 दिन पड़े निवृत्ति। स्वाध्याय में जाना, पढ़ाने जाना, स्वाध्यायों को पढ़ाने जाना, गोरक्षा में जाना, सारा काम बंद, कमाने काम बंद, नहीं कमाना। ये कहलाता है वानप्रस्थ। तो वानप्रस्थ रहते हुए क्या करता है? वनगमन कर लेता है, परंतु उसमें पहले जो आश्रम में कार्य किया था वो छूट जाएगा? नहीं। विद्याध्ययन, आत्माध्ययन निरंतर रहेगा। उसके बाद में गृहस्थाश्रम का काम छूट गया है, तो वानप्रस्थ में वह
पुण्य के कार्य करेगा, लोगों को सहायता देगा, स्वयं सेवा करेगा, शरीर से सेवा करेगा, पशु पक्षियों की सेवा करेगा। कौन से काल में? वानप्रस्थ आश्रम में। थर्ड तो अब तीसरा भाग जिसका वो क्या कर रहे हैं? कर रहे हैं? गृहस्थी के बाद कर रहे हैं क्या? निस्वार्थ भाव से, बिना किसी इच्छा कामना वासना के, बिना किसी प्रति इच्छा के, बिना किसी वैभव जय जयकार के, बिना किसी प्रकार के सम्मान के, निस्वार्थ भाव से इस प्रकार की शरीर से सेवा, अन्य अन्य प्रकार से सेवा, ये पुण्य का कार्य कौन लगा है? नहीं। अभी भी पापाचार में, जिसमें तीसरे भाग में भी पापाचार चल रहा है। तीसरे भाग में भी काम और भोग चल रहे हैं। कौन से भाग में? तीसरे भाग में भी काम और भोग चल रहे हैं। और यदि मैं कहूं कि चौथा भाग आ गया तो अरे चौथे में प्रवेश हो गया हो, यहां आकर के मुझे चौथे का हिसाब लगा था। चौथे में चौथा होने वाला है कि नहीं? और कब हो सकता है? चौथा कब हो सकता है? आज यह चौथा होने वाला है। कल किसी की मृत्यु हुई थी, आज यहाँ क्या है? चौथे का कार्यक्रम है। कल मुझे सूचना दे गए थे, महाराज मंगल पाठ दे देना चौथा। अर्थ क्या निकल रहा है? अर्थ से निकल रहा है कि यदि अब आयुष काल का यदि आपका तीसरा भाग चल रहा है, यहां तक कहता हूं चौथा भाग चल रहा है, और चौथे भाग में भी अभी आपका आरंभ और समारंभ भी चल रहा है और काम और भोग भी चल रहे हैं, तो बंटवारा सही हुआ? और ये तो धर्मवेत्ता ने नहीं कहा है, ये तो मात्र संसार का संचालन कैसे हो, ऐसे भरत चक्रवर्ती का विधान है। क्योंकि संसार किस ढंग से चले वापस आगे का, तो सारी बातें चक्रवर्ती ने तय की। तो 4 प्रकार के तो ये भाग किए। चौथा भाग कौन सा है? संन्यास। चौथा भाग 100 से गिनती कर लो, 66 में दीक्षा। क्या लिया? संन्यास। हाँ, कौन कौन तैयार है? अरे चौथा भाग शुरू हो गया है। होने वाला है। यदि अभी भी चेतना हो तो चौथा न जाने कितने चौथा आ जाएगा। यदि चौथा आश्रम शुरू हो गया है तो चौथा किस दिन हो सकता है कि पता नहीं। इसका अर्थ है कि ये विवेक का अर्थ कहां तक लेना, तो प्रथम तक का इस प्रकार का विवेक रखो। अब ये तो व्यवहार का विवेक है, अभी तो मुझे आगे बढ़ना है इसमें। इस प्रकार के विवेक से कि संसार किस ढंग से चले, परिवार किस ढंग से चले, इसके लिए व्यावहारिक जगत में फिर ये चक्रवर्ती ने सारे विधान किए। तो प्रथमतः कहा कि आयुष के 4 भाग करो और 4 भाग में इस प्रकार के एक एक भाग में साधना करो। फिर आगे कहा 4 प्रकार के आश्रम हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, फिर वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। भाग कर रही है आपने? और आपके आयुष के भाग कर रही है क्या? तो गृहस्थाश्रम कब छूट जाना चाहिए? आयुष का आधा भाग पूरा हो जाए तो 100 वर्ष मान लेता हूं, तो 50-50 के जो हो गए हैं वो क्या करेंगे आप? वानप्रस्थ कहाँ होगा? स्थानक में होगा। कहाँ होगा? महाराज साहब
वो पर्यूषण में पोषण की व्यवस्था करनी है, तो कौन सा पोषण की व्यवस्था करना है? यदि आयुष काल का आधा भाग पूरा हो गया है तो घर बार परिवार का पूरी तरह से त्याग करके संन्यास, नहीं ना बीच का और करना नहीं। क्यों बीच का करना? मैंने कहा था ना कि यदि वह ब्रह्मचर्य आश्रम में रहते रहते संन्यास आश्रम ले ले, सर्वोत्तम सर्वोत्तम। उसमें न ले तो अधम, उसमें न ले तो अधम। तो मैं तो उससे तीसरी श्रेणी में आ रहा हूं, अधमाधम। अरे तब भी चेत तो गया। तो अब मैं पूछ रहा हूं कि 66 वाले सारे तैयार हो जाओ। किसके लिए? किसके लिए? हैं? बोलो ना संजय भाई। अरे इनके नाम से सबका बोल रहा हूं। कौन से आश्रम में जाना चाहिए? संयम। संन्यास्त। बोलो, इधर से बोलो ना। महाराज ऐसे बूढ़े बूढ़े हो गए हैं तो फिर कौन सेवा करेगा? मैंने कहा महाबूढ़ा हो गया उदय मुनि, तो महाबूढ़ा कौन सेवा कर रहा है? हुँ? और सेवा की आवश्यकता है। मैंने एक पत्र लिख रखा है, अभी वो खोला है मैंने, खोला नहीं मैंने, पर आज मुंह से तो खोल देता हूं। यदि मुझे गृहस्थ की सेवा लेनी पड़ी, सुन लेना, गृहस्थ की सेवा लेनी पड़ी, उस समय संलेख ना करके संसारा करके शरीर को वोसरा दूंगा, गृहस्थ की सेवा नहीं लूंगा। तुम्हारा आयुष का काल का अनुमान होगा तब करोगे। यदि मैं संलेखना में प्रविष्ट होऊंगा तो उस समय आयुष लंबा है तो संलेखना काल बढ़ जाएगा। कहां तक हो सकता है? 12 वर्ष का हो सकता है। इसका अर्थ क्या निकला कि वह जिस समय भरत चक्रवर्ती के अनुसार चले वह भी नहीं हुआ है, और वर्तमान अपेक्षा से मैं कह रहा हूं कि वह भी नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। निरंतर आपने एक आश्रम छोड़ करके दूसरे आश्रम में प्रवेश किया है और दूसरे आश्रम में लगातार सारे कार्य कर रहे हो सकता है कि 65, 70, 80, 90 की आयु हो जाए तो ब्रह्मचर्य आश्रम मजबूरी में लेना पड़ गया है। भाव से तो भोग का भाव गया नहीं, भोग का भाव तो क्षीण भोगी महाकर्म का बन, शरीर से क्षीण हो गया है पर भोग का भाव है और भोगने का सामर्थ्य नहीं है। तब भी कहा जाता है उसके इतने कर्म का बंद हो जाता है, भोग नहीं पा रहा है तब भी। क्यों? क्योंकि भाव से। बंद किससे है? भाव से। और भाव है ना, शरीर से भी भोगना चाहता है, उस इंद्रिय से भी भोगना चाहता है, पर वो शरीर अक्षम में रोगी है, इंद्रिय अक्षम में रोगी है, भोग नहीं पा रहा है, तो भोग का भाव पक्का है। और इस कारण से कहा भाव के कारण से कर्म का आश्रव बंद है। प्रथमतः किसके कारण से है? कि भाव से। अब भाव की जहां महत्ता आई तो भाव यानी बाह्य अपेक्षा से कहा है, अभ्यंतर से भाव यानी जैसा मेरा त्रैकालिक स्वभाव है। तो त्रैकालिक स्वभाव कैसा है कि मात्र ज्ञाता मात्र दृष्टा, जिसमें मात्र अपने आप का जानना, मात्र अपने आप को देखना, मात्र अपने आप को जानना, मात्र अपने आप को देखना, यह आया विवेक। और इस प्रकार के विवेक से क्या होगा? आत्मा का स्वरूप। उस विवेक से क्या होगा कि आत्मा का शुद्ध स्वरूप प्रकट होगा। तो विवेक क्या हुआ? विवेक क्या हुआ? विवेक हुआ ना, अब मैं इन सारी बातों को समेट कर कह रहा हूं कि विवेक किसमें? आत्मा का आत्मा में विवेक लगे। क्या लगे? कि अब मैं ऐसा कोई कार्य नहीं करूंगा कि जिससे मेरे किसी प्रकार का कर्म का, शुभ का, अशुभ का, पाप का, पुण्य का कोई आश्रम न हो, मात्र मेरे संवद निर्जरा, संवद निर्जरा मोक्ष इस प्रकार के पुरुषार्थ करूं। तो कहा जाता है कि ये विवेक कहलाया है। और ऐसे विवेक से ही आत्मा का शुद्ध स्वरूप प्रकट होता है। ऐसा तत्व का असुर समझ कर मैं आप जो साधना करेंगे उनका अवश्य कल्याण होगा। ओम शांति।
तो